जय माता दी। चैत्र नवरात्रि के दिन पंचक भी है, तो आप सभी कैसे घट स्थापना कलश स्थापना करें। साथ ही यह भी जानेंगे कि 2024 में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, ज्वारे कैसे बोए जाते हैं, क्या इसका नियम है। छोटी छोटी जानकारी आपके लिए बहुत काम की रहेगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि ज्वारे बोना समृद्धि के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। कई भक्तजन शारदीय नवरात्रि और चैत्र दोनों नवरात्रि में ज्वारे बोते हैं। इच्छा शक्ति आपकी है, नहीं भी बो पाते हैं तो भी संक्षिप्त स्वरूप में आप सभी कलश स्थापना जरूर से कीजिएगा। ज्वारे बोना बहुत शुभ माना जाता है। माता रानी कहा जाता है उस घर में समृद्धि के रूप में वास करती हैं जिस घर में ज्वारे बो दिए जाते हैं। तो ज्वारे बोने में सबसे पहले आपको साफ सुथरी मिट्टी ले लेनी होगी। अभी से प्रबंध कर लीजिए, मिट्टी को किसी कपड़े से या किसी छन्नी से छान लीजिए जिससे कि गुठली इत्यादि पूर्ण रूप से अलग हो जाए। किसी भी स्वच्छ स्थान की मिट्टी ला सकते हैं, पीपल वृक्ष के जड़ की मिट्टी, बेल पत्र या किसी भी शुभ वृक्ष के नीचे की मिट्टी आप ले जाइए। आप अपने खेत खलिहान की मिट्टी भी ला सकते हैं। इस तरह से एक प्लेट ले लीजिए जिसमें आप स्वास्तिक बना लीजिए, क्योंकि पानी जो है रिश्ते रहता है, थोड़ा बहुत हम डालते हैं तो कहीं ना कहीं ज़मीन में कुछ ना कुछ जो है थोड़ा सा दिक्कत सा लगता है। तो एक प्लेट रख लेते हैं तो ज़्यादा साफ स्वच्छ हो जाता है। एक मिट्टी का पात्र जिसे थोड़ा रात से ही आप भिगा लीजिए, और आप किसी टोकरी में भी बना सकते हैं, इनको उगा सकते हैं। कई भक्तजन इन्हें जो है जमीन पर ही सीधे उगाते हैं, कोई भक्तजन थाली में उगाते हैं। तो इच्छा शक्ति आपकी है, ठीक है जी। अब आप सभी को जो है साफ सुथरी मिट्टी में थोड़ा सा गंगा जल या पानी छिड़क लेना चाहिए, ठीक है। पानी छिड़कने के बाद आप सभी को आवश्यक रूप से रात से ही थोड़ा जौ भिगा लेने चाहिए। कई भक्तजन सिर्फ जौ और गेहूं भिगाते हैं, इच्छा आपकी है। कई भक्तजन सिर्फ जौ भिगाते हैं। ऐसे में जो जौ का ऊपर जो हिस्सा होता है, जो बीज रहित होता है, अर्थात जिसमें बीज नहीं होता, वह आ जाता है, उसे आप सभी को फेंक देना चाहिए। साथ के साथ आप सभी, कई भक्तजन सप्त धान्य भी ज्वारे के स्वरूप में, अर्थात जो यह शुभ खेतरी होती है उसमें बोते हैं। सप्त धान्य भी बाजार में मिल जाते हैं। इच्छा शक्ति आपकी है। अब प्रश्न आते हैं, दीदी इसे हमें कहाँ रखना चाहिए। आप माता रानी के दाहिनी ओर तो हमेशा कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना का विस्तार से वीडियो जरूर आपको दूंगी। आप सभी जो है चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें। कई भक्तजन जो है इसे सिर्फ जो है ऐसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जैसे सबसे पहले एक जो ज्वारे का पात्र है उसके ऊपर कलश रखते हैं और माता रानी के दाहिने तरफ रख लेते हैं। कई भक्तजन क्या करते हैं, साधारण सरल तरीके से कलश अलग से स्थापित करते हैं माता रानी के दाहिने तरफ, और बाएं तरफ जो है ज्वारे इत्यादि बोने के लिए रख देते हैं। तो यह प्रक्रिया भी आप सभी अपना सकते हैं। दोनों सही है, दोनों उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। अब इसमें रोज आपको जल छिड़कना होता है, सुबह माता रानी के सामने रखना होता है। इसमें धूप दीप नैवेद्य भी आपको दिखाना होता है। थोड़ा थोड़ा रोज अपने हाथ में जल लेकर इसमें छिड़किएगा। यह गलती ना करें कि आप पूरा पात्र एक किसी बर्तन से या किसी जो है जैसे लोटे इत्यादि से डाल दें। यह जो है बहुत मुलायम से ज्वारे होते हैं, ऊपर आ जाते हैं और फफूंद इत्यादि पूर्ण रूप से जम भी नहीं पाते। अपने हाथ में लेकर थोड़ा थोड़ा हाथों से सींचन करें, तब जाके जो है यह दूसरे दिन ही उदित होते हुए आपको दिख जाएंगे। साथ ही इन गलतियों को करने से भी बचें। जब आप ज्वारे बोएं तो उसमें से जो ऊपर का हिस्सा जब तैर के आते हैं ना, तो उनको अलग कर लीजिएगा। फफूंद इत्यादि लगने का भय नहीं रहता। किसी भी स्वरूप में इसमें शुद्ध जल छिड़किएगा। किसी भी स्वरूप में इसमें जो है चींटी इत्यादि लग जाती है, तो आप सभी मीठा इत्यादि कोई भी वस्तु इस पर न रखें। साथ ही दूध इत्यादि का पानी भी डालने से बचें। तो इन नियमों का ध्यान रखें तो आपकी पूजा पाठ संपन्न होगी ही। अब जान लेते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो घट स्थापना का शुभ समय तो 6:02 से शुरू होता हुआ 10:16 के आसपास हो जा रहा है। इस शुभ समय में आप घट स्थापना करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अभिजीत मुहूर्त जो है, जिसे श्रेष्ठ समय के रूप में जाना जाता है, वह 11:57 से 12:58 के आसपास हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इन दो शुभ मुहूर्तों में जो है आप संपूर्ण पूजा विधान करते हैं तो इसे अत्यधिक शुभ रहा जाएगा। साथ के साथ इस दिन आवश्यक रूप से पंचक का समापन, हालांकि यह पंचक उतना विशेष नहीं है क्योंकि नवरात्रि जो कि महापर्व और नव संवत्सर के स्वरूप में देखा जाता है, उसे ज़्यादा महत्व स्थान दिया जाता है। पंचक का कोई खास विधान नहीं है। तो पंचक समापन जो है सुबह मंगलवार की सुबह 7:32 से 32 पर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में पंचक इतना कोई विशेष महत्व नहीं है। फिर भी आप सभी इन चीज़ों को मानते हैं तो सुबह 7:32
7:32 के बाद ही जो है, अगर आपको लगता है कि मैं पंचक को देखूं, तो 7:32 के बाद ही आप सभी अपनी पूजा आरंभ करें। इतनी देर में आप सभी, मुहूर्त तो 6:02 से है, इतनी बजे से आप पूजा की तैयारी करें, माला इत्यादि लाना, समस्त चीज़ें रखना, पूजा विधान करना, संपूर्ण नियम। उसके बाद जो है आप सभी, अगर आप मानते हैं इस चीज़ को, तो 7:32 के बाद जो है आप नियम ले सकते हैं। तो यह बात हो गई, पूरी जानकारी इस तरह से थी। अब राहु काल का समय जान लेते हैं। राहु काल, जो कि ज़्यादा श्रेष्ठ समय नहीं माना जाता किसी भी कार्य को करने के लिए, वह जो है आप सभी स्क्रीन पर भी सभी चीज़ें देख पा रहे हैं। यह सभी चीज़ें पूर्ण रूप से पंचांग में देखकर बताई गई हैं। पंचांग की पूर्ण रूप से वीडियो भी आपको बनाकर दे सकती हूं, परंतु इस वीडियो में बहुत अधिक जो है धूमिल सा हो जाता, तो इस कारण से कहने का अर्थ है पूर्ण रूप से प्रकाशित सुंदर स्वरूप में नहीं हो पाता है, तो मैं कम ही इन चीज़ को दिखाती हूँ। अगर आप कहेंगे तो इसका मैं पूर्ण रूप से वीडियो भी बनाकर दे दूंगी। तो आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राहु काल का समय जो है चैत्र नवरात्र में विशेष तौर पर 3:33 से 5:08 के आसपास हो रहा है। ठीक है जी, राहु काल का यह समय है जो मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है। इस समय तो हालांकि शाम का समय हो जाता है, कोई भी विशेष पूजा आराधना नियम जो है शाम के समय कम ही की जाती है, 3:33 से 5-8 के बीच में, तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो हमने वीडियो में जाना आज जो है चैत्र नवरात्रि के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त, राहु काल का समय, पंचक का प्रभाव। ऐसे में मन में कोई शंका नहीं लाएं, कोई दुविधा न लाएं, बस सुंदर मन से कोई पंचक इत्यादि को देखने का विशेष प्रावधान नहीं है, क्योंकि बड़ा त्यौहार है। जैसे कोई नए घर का प्रवेश होता है, कोई जो है मुंडन इत्यादि के कार्य होते हैं, कोई गृह प्रवेश या कोई नींव खुदाई इत्यादि, या कोई चीज़ बड़ी वस्तु खरीद कर लानी होती है, गाड़ी घोड़ा इत्यादि, तब जाके जो है पंचक को देखा जाता है। वैसे भी अंतिम दौर में है, अंतिम पड़ाव में है, सुबह सुबह यह समाप्त होने ही वाला है, तो इसका कोई खास प्रभाव नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में यह जानकारी मैंने संपूर्ण विधान से देने का आपको प्रयत्न किया। चैनल से आप सभी पूर्ण रूप से जुड़िएगा, जिसमें आप पूर्ण विधान जानेंगे। नवरात्रि में घट स्थापना, कलश स्थापना, पूजा विधि, तो आप सभी कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, किस स्वरूप में ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, मुझे बताइएगा। मैं पूर्ण रूप से वह वीडियो आपको बता कर दूंगी। माता रानी के लिए सुंदर तैयारी अभी से कर लीजिए। उनके लिए नारियल और जो श्रीफल के रूप में जाना जाता है उन्हें प्रिय होता है, आवश्यक रूप से सुहाग की सामग्री, और साथ के साथ विशेष तौर पर माता रानी के लिए ध्वजा अपने घर पर जो है, नव संवत्सर शुरू हो रहा है, ध्वजा अपने छत पर लगाइए। स्वास्तिक इत्यादि घर के दरवाजे पर लगाने के लिए सामग्री अभी से इकट्ठा करना शुरू कर लीजिए। जीवन अपने आप ही प्रकाशित हो जाएगा, किसी भी दुष्प्रभाव का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। और घर में सुबह उठकर गंगा जल का छिड़काव जरूर से कीजिएगा, क्योंकि ग्रहों की चाल ढाल बदली है। आज जो है जैसे कि ग्रहण इत्यादि भी लगा था, हालांकि भारत पर उसका कोई प्रभाव नहीं था, फिर भी ग्रहण का प्रभाव ग्रहों की नक्षत्र की दशा पर पड़ता है। तो इस तरह जानकारी थी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।